हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो प्रॉब्लम लेंगे उसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का प्रॉब्लम बनाने से पहले हम लोगों को फर्स्ट एंगल मेथड और थर्ड एंगल मेथड समझना होगा और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समझने होंगे। तो देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, ये वाला जो हमारा लाइन है ये हमारा वर्टिकल प्लेन कहलाता है और ये वाला जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है। और ये इसको जहाँ यह वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट होता है वो कहलाता है एक्स वाई एक्सिस। ओके, अब स्टूडेंट देखिए हम लोग क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बना रहे हैं कि प्रॉब्लम बना रहे हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हम लोगों ने, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोगों ने टेनिस बॉल, इसको इमेजिन कर लीजिए इस पॉइंट को आप, क्योंकि थोड़ा बड़ा साइज में है तो पॉइंट अगर आप इमेजिन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा है ना। तो इसीलिए एक आप जो है टेनिस बॉल इमेजिन कीजिए। अब देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है और इसे हम लोग आगे से देख रहे हैं तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ बन रहा है, वर्टिकल प्लेन पे। टॉप से देख रहे हैं तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। अब इस चीज को हम लोगों को एक्स वाई एक्सिस के रेफरेंस में दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज घुमा करके नीचे ले जाते हैं और वर्टिकल प्लेन हमारा ऊपर रह जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टॉप व्यू जो है वो हमें नीचे दिखेगा एक्स वाई एक्सिस के, और फ्रंट व्यू जो है वो हमें एक्स वाई एक्सिस के ऊपर दिखेगा। यहाँ पे देखिए फ्रंट व्यू यहाँ दिखेगा और हमारा टॉप व्यू नीचे दिखेगा। ओके, अब स्टूडेंट ये हमारा जो फर्स्ट एंगल मेथड है ये सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है, एनडी भट्ट में भी इसी मेथड को यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम बनाए गए हैं। ओके, और इसके अलावा जो मेथड यूज होता है वो होता है हमारा थर्ड एंगल मेथड। थर्ड एंगल मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको ही घुमाया जाता है और जो हमारा स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो प्रोजेक्शन बनता है वो ऊपर आता है और वर्टिकल प्लेन पे जो प्रोजेक्शन बनता है वो नीचे आता है। हमारा फर्स्ट एंगल मेथड में हम लोग ने क्या देखा था कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो प्रोजेक्शन बन रहा था वो नीचे जा रहा था, लेकिन थर्ड एंगल मेथड में हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो प्रोजेक्शन बनता है वो ऊपर आता है। यहाँ पे देखिए, अगर थर्ड देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला देखिए क्वेश्चन, ये इसको जब हम लोग अगर घुमाएंगे ऊपर लेके जाएंगे, एचपी को ऊपर लेके जाएंगे, तो जो प्रोजेक्शन एचपी पे बन रहा है ये ऊपर जाएगा। ठीक है, वहीं यहाँ पे क्या हुआ था, जो प्रोजेक्शन एचपी पे बन रहा था वो नीचे आया था। तो थर्ड एंगल मेथड और फर्स्ट एंगल मेथड में यही फर्क है। क्या होता है, जो हमारा प्रोजेक्शंस बनते हैं वो जस्ट क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। फर्स्ट एंगल मेथड में फ्रंट व्यू जो है या फिर कहें कि वर्टिकल प्लेन पे जो प्रोजेक्शन बन रहा है वो हमारा एक्स वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ होता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो प्रोजेक्शन बन रहा है वो नीचे की तरफ होता है। ठीक उसका जस्ट उलट थर्ड एंगल मेथड में क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो प्रोजेक्शन बन रहा है वो ऊपर की तरफ चला आता है और वर्टिकल प्लेन पे जो प्रोजेक्शन बन रहा है वो नीचे की तरफ रहता है। अब स्टूडेंट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। ये देखिए एक फिगर हम लोगों ने और बनाया है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन जो है और बेहतर तरीके से दिखाया है। ये एक्स वाई एक्सिस है, ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। ओके, A point A is 25 mm below the HP and 20 mm behind the VP. Draw its projection. तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का मैंने जो है सॉल्यूशन, एक कंप्लीट सॉल्यूशन जो फिगर बन के आएगा वो मैंने बना रखा है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा 3D टाइप से। ये देखिए ये जो है हमारा HP है। ओके, ये HP है, यहाँ पे ये HP जो है ये पूरा लंबा यहाँ तक लगेगा। अभी हम लोग ने सिर्फ ये वाला सेक्शन लिया है, सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि देखिए हम लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि पॉइंट जो है ए वो 25 mm बिलो एचपी है। 25 mm बिलो एचपी का मतलब है, अगर हम लोग इसमें जाएं तो ये देखिए एचपी के बिलो मतलब एचपी के नीचे, तो एचपी के नीचे दैट्स मीन्स या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं एंड 20 mm बिहाइंड द वीपी। 20 mm बिहाइंड द वीपी का मतलब हमारा ये इधर से फ्रंट व्यू है, तो वीपी के बिहाइंड मतलब वीपी के पीछे, मतलब एचपी के नीचे और वीपी के पीछे, तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ये पॉइंट है। तो थर्ड एंगल मेथड से ये सॉल्व होगा स्टूडेंट, है ना। तो थर्ड एंगल से जब ये सॉल्व होगा तो एचपी पे जो प्रोजेक्शन बन रहा है वो ऊपर जाएगा और जो वीपी पे प्रोजेक्शन बन रहा है
वो नीचे रहेगा, है ना। मेरी बात को आप ध्यान से सुने और अगर समझ में ना आए तो रिपीट करके सुने, ओके। जो थर्ड एंगल मेथड से जो बनेगा हमारा पॉइंट एक्स वाई एक्सिस के रेफरेंस में जो पॉइंट लोकेट करेंगे हम लोग, तो जो एचपी पे प्रोजेक्शन बन रहा है वो ऊपर की तरफ जाएगा और वीपी पे जो प्रोजेक्शन बन रहा है वो नीचे की तरफ रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला है ना, ये देखिए ये प्रोजेक्शन जो है हमारा किस पे बन रहा था, एचपी पे बन रहा है ना। इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ऊपर जो है वो किस पे बन रहा है, एचपी पे बन रहा है, और वीपी इधर इस साइड बन रहा है ना, वीपी पे नीचे की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन ऊपर में है, बस मैंने वीपी को पहले यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाया है वीपी के बारे में और एचपी के बारे में बाद में बताया है। यहाँ पे मैंने एचपी के बारे में पहले बताया है और वीपी के बारे में बाद में बताया। बाकी लोकेशन की बात सेम टू सेम कही गई है, ओके। लोकेशन की बात सेम टू सेम कही गई है। जैसे पॉइंट इज 25 mm बिलो द एचपी, दैट्स मीन्स के 25 mm बिलो द एचपी, तो ये वाला एचपी इससे 25 mm बिलो, ओके। एंड 20 mm बिहाइंड द वीपी, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। देखिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट लिखा भी है 20 mm बिहाइंड। तो ये जो एग्जैक्ट पोजीशन है इसकी, अब इसका हमें प्रोजेक्शन दिखाना है। किस पे दिखाना है, वीपी पे और एचपी पे। तो वीपी पे और एचपी प्रोजेक्शन दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस एचपी को जो है हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे और ये क्लॉकवाइज रोटेट होकर के वीपी हमारा नीचे हो जाएगा और एचपी जो है वो हमारा ऊपर चला जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से एचपी हमारा ऊपर आ गया, वीपी हमारा नीचे हो गया, ओके। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया, एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब आप इमेजिन करें कि ये जो 25 mm की दूरी है, ओके। अब ये हम जो वीपी पे दिखा रहे हैं, ठीक है ना, वीपी पे दिखा रहे हैं 25 mm की दूरी, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई एक्सिस से, एक्स वाई एक्सिस देखिए, एक्स वाई एक्सिस से हम लोग क्या करेंगे 25 mm पे एक पॉइंट बना देंगे और उसका नाम रख देंगे हम लोग ए डैश। और ये हमारा क्या है, फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू देखिए, फ्रंट व्यू कैसे है, ये सामने से देख रहे हैं ना, तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। और ये ऊपर से देखेंगे तो हमारा टॉप व्यू हो गया। तो ये जो है हमारा, क्योंकि एचपी से 25 mm की दूरी पे था, तो यहाँ पे एचपी से हमने, ये हमारा एचपी वाला है, या ये लाइन के जो ऊपर है एचपी है, तो यहां से 25 mm की दूरी पे हमने ए डैश लोकेट कर दिया, ओके। और ये देखिए आप, अब ये जो 20 mm है ना, 20 mm जो है ये वीपी से 20 mm की दूरी पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, वीपी, ये वाला हमारा वीपी है, इसका रेफरेंस लाइन है, यहां से 20 mm की दूरी पे हमने ए लोकेट कर दिया, जो कि टॉप व्यू है। आप देख सकते हैं टॉप व्यू जो है 20 mm की दूरी पे, टॉप व्यू से ये 25 mm की दूरी पे दिख रहा है और फ्रंट व्यू से हमें ये 25 mm की दूरी पे दिख रहा है। देखिए अगर आप सामने से देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी, इस बॉल की दूरी वीपी से कितनी है, सामने से, फ्रंट से, तो ये कभी आपको पता नहीं चलेगा। आपको वीपी से ए पॉइंट की दूरी जो है सिर्फ टॉप से ही पता चलेगी, ओके। ठीक उसी तरह से टॉप से हमें ये 25 mm जो है एचपी से इस पॉइंट की दूरी पता नहीं चलेगी, वो हमें कहां से पता चलेगी, फ्रंट से पता चलेगी। तो इसीलिए हम लोग ने फ्रंट में 25 mm दिखाया, फ्रंट व्यू, और यहाँ पे, और टॉप में जो है टॉप व्यू में ये 20 mm दिखाया। और इस तरह से अगर इस तरह का हम लोग फिगर बना देते हैं तो जो भी इंजीनियर है उन्हें पता चल जाएगा कि पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के हिसाब से कौन से क्वाड्रेंट में है और एचपी से कितनी दूरी पे है और वीपी से कितनी दूरी पे है, ये हमारा पॉइंट। और इसका जो है फ्रंट व्यू से ये कहाँ पे लोकेट हो रहा है और टॉप व्यू से ये कहाँ पे लोकेट हो रहा है, ये पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट, इसे ही कहते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, और इसे हम लोग जो है सॉल्व करते हैं हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट में। और ये वाली जो हमारी शीट होने वाली है, इसमें मैं आपको 2 प्रॉब्लम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के लूंगा और 2 प्रॉब्लम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के लूंगा। टोटल 4 प्रॉब्लम में इसमें, इस शीट में, थर्ड शीट जो हमारी होगी उसमें लेने की कोशिश करेंगे हम। मुझे लगता है स्टूडेंट को, आपको ये वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन
बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं एक और प्रॉब्लम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से जब लूंगा तो आपको जो है ये प्रोजेक्शंस के बारे में और अच्छे से समझ में आएगा। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में तो आपको समझ में आया ही, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में फिर यही सेम चीजें रिपीट होगी, बस वहाँ यहाँ पे पॉइंट था वहाँ पे लाइन हो जाएगा। फिर प्लेन में हमारा सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। और सॉलिड में, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में प्रिज्म ले सकते हैं हम लोग, कोन ले सकते हैं हम लोग, क्यूबॉइड ले सकते हैं हम लोग, क्यूब ले सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में। तो इस तरह से जो है हमारी शीट आगे जाएगी। ओके, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से करें। थैंक यू स्टूडेंट।